ई चालान मंसूबा एक बार फिर ताखीर का शिकार। पहले खबरदार किया, अब मंसूबा कटाई में डाल दिया। 1 अक्टूबर से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के ई चालान का आगाज होना था, बगैर वजह बताए मंसूबा लेट कर दिया गया। लंदन में चोरी होने वाली गाड़ी कराची में, महंगी गाड़ी का कराची पहुंचने का इंकशाफ। इंटरपोल मैनचेस्टर ने मदद के लिए पुलिस को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। गाड़ी में लगे ट्रैकर का राबता लीड्स में मुनक़ता हो गया था। 11 फरवरी को कोरंगी रोड आजम बस्ती सदर की लोकेशन आई, पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। ला कानूनियत उरूज पर, कानून की आंखों पर पर्दे। शहरी डाकू के रहमो करम पर पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। एक और बेगुनाह को डाकू ने कत्ल कर दिया। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में डकैती मुजाहमत पर 30 साला एहसान कत्ल। भाई के मुताबिक डाकू मोबाइल और नकद रकम भी ले गए, इंसाफ दिया जाए। अब फैसला करना होगा, लड़ाई करें या काम कर लें। मेयर कराची ने जलने वालों को पैगाम दिया, अल्लाह आपको सब्र दे, गूंगा बहरा नहीं हूँ, कुछ कहूंगा तो मरीम नवाज नाराज हो जाएंगी। लोगों की खिदमत के लिए सब कुछ करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में कैथ लैब का इफ्तिताह किया। अब्बासी शहीद अस्पताल में खराबियों का एतराफ, नए ब्लॉक को फाल करने का वादा। मुफ्त टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री बनाने का भी ऐलान। सपोर्ट प्राइस ना होने के बायस गंदम की पैदावार कम हुई। वज़ीर मुराद अली शाह का 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DAP और 2 यूरिया बैग देने का ऐलान। वाज़े किया, गंदम की काश्त के लिए 55.8 बिलियन रुपए का पैकेज दिया। कोई भी चाइनीज इन्वेस्टर JV करना चाहेगा, इंडिविजुअल सेटअप करना चाहेगा, तो सिर्फ 3 महीने के अंदर उसे यहाँ सारी चीज़ें रेडी मिलेंगी। और आज मैं उसी हवाले से यहाँ पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल जोन का विज़िट कर रहा हूँ। चाइनीज़ CG जो है वो मेरे साथ हैं, इनके बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ साथ हैं। मकसद ये है कि चाइना के साथ हम हर सेक्टर के अंदर जॉइंट वेंचर करेंगे। चीन के साथ तिजारत को फरोग़ देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने का ऐलान। चीन से टेक्नोलॉजी लाने का भी अज़्म दोहराया। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को मौक़े देने का वादा। सिंध हुकूमत एम्प्लॉयज एसोसिएशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। नासिर शाह, सईद गनी, सैदात शाह मुलाजमीन के मसाइल सुनेंगे। पेंशन कटौती की वापसी और दीगर मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। कानून साजी के लिए भी आमादा। सदर सिंध एम्प्लॉयज अलायंस अशरफ खास खेली भी 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर धरने के लिए तैयार। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे इजाफे से 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 5 रुपए 1 पैसे महंगा होकर 184 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरी कीमतें बढ़ने पर फट पड़े, शिकवा किया, बच्चों की फीसें दें, किराए अदा करें या फिर खाना खाएं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी। FBR ने आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी। तौसी ताज तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और शहरियों की दरख्वास्त पर की गई। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी। पुरानी गाड़ियों के इंपोर्ट खोल दी गई। वजारत तिजारत ने 5 साल से पुरानी गाड़ियों के कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दे दी। इंपोर्ट पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। इंपोर्ट कमर्शियल तरीके से सिर्फ बैंकों के जरिए होगी। कतार ना ही इंतजार। एयरपोर्ट्स के ई-गेट्स मंसूबे का डिजाइन फाइनल। महकमे पासपोर्ट, इमिग्रेशन, नादरा और दीगर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर 100 ई-गेट्स लगाए जाएंगे। मुसाफिरों को फौरी इमिग्रेशन के मरहले से क्लियर किया जाएगा। कराची की फिजाई हुदूद में तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी। गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे को लैंडिंग से कबल दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फौरी आगाह किया। तैयारा 3000 फीट की बुलंदी पर था। तैयारा बाहिफाजत रनवे 25L पर उतरा।
मौसम तब्दील होते ही जल्द के अमराज बढ़ गए। सिंध गवर्नमेंट अर्बन अस्पताल में केसेस में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का आवाम को साफ सुथरी खुराक के इस्तेमाल का मशवरा। जराइम पेशा अनासर की शामत। ईस्ट पुलिस का क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मुनशियात, 2 मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद। थाना अजीज भट्टी, गुलिस्तान जौहर, PIB कॉलोनी, फैरोजाबाद, महमूदाबाद, सच्चल और सोराबकोट में कार्रवाइयां की गईं। मुकदमात दर्ज करके मुल्जिमान को तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया। वज़ीर तालीम सरदार शाह की यूनेस्को पाकिस्तान चीफ फवाद पाशा से मुलाकात। सिंध में तालीम के फरोग पर तफसीली बातचीत। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। देही इलाकों में लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए इक़दाम पर गौर। वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह से भी यूनेस्को चीफ मिले। तारीखी विरसे को उजागर करने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल की हड़ताल। मरीम नवाज से बयानात फौरी वापस लेने का मुतालबा। सिंध के खिलाफ तज़हीक आमेज रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत। गैर ज़रूरी और काबिल एतराज़ तबसरों पर मुआफ़ी मांगने पर जोर दिया। जिला शर्क़ी की 24 हाउसिंग सोसाइटीज यूनियन इलेक्शन का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को 3 माह में इलेक्शन कराने का हुक्म। इंतखाबात तक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को माली मामलात की निगरानी करने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, मौजूदा इंतजामिया दस्तावेजात और रिकॉर्ड 7 रोज में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हवाले कर दे। माली बेज़ाब्तियों से मुतालिक चेयरमैन एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, जामिया कराची, वाइस चांसलर, सेक्रेटरी बोर्ड को नोटिस। फरीकैन से 3 अक्टूबर को जवाब तलब। कोरंगी भिटाई कॉलोनी में रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार की गैर कानूनी तामीरात फौरी मिसमार करने का हुक्म देने की इस्तदा। बनारस में PTI के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई। साबिक MNA अताउल्ला खान की जमानत मंजूर। दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मैट्रिक बोर्ड से इल्हाक फॉर्म जमा कराने की तारीख में दूसरी बार तौसी। बगैर लेट फीस के 15 अक्टूबर तक फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक स्कूलों को सहूलत देने के लिए तौसी की गई। मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान ने 50 करोड़ मिली यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का कहना है, कर्ज की अदायगी माली नज़्म-ओ-ज़ब्त के आज़म की आकासी करती है। 10 साला बॉन्ड हुकूमत ने 2015 में जारी किए थे। OGDC की बड़ी कामयाबी। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। कुएं से 22.5 मिलियन मकब फीट योमिया गैस और 690 बैरल खाम तेल पैदावार होगी। OGDC ने स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। बुजुर्ग रहमत का बहाना, वक्त का सरमाया, तजुर्बे का खजाना। आज बुजुर्गों का आलमी दिन। मकसद बुजुर्गों की खिदमत को सराहना, मसाइल को उजागर करना है। नई नस्ल को ये भी याद दिलाना है कि बुजुर्गों का एहतराम करें और ख्याल रखें। बुजुर्गों को बोझ समझना बंद कर दें। सब्जियां खाएं, सेहत बनाएं। दुनिया भर में आज सब्जी खोरों का दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से महंगाई में सब्जियां खाना गोश्तखोरी से भी महंगा शौक बन गया। दिन मनाने का मकसद खुराक में सब्जियों की अहमियत को उजागर करना है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, ज्यादा गोश्तखोरी से मुख्तलिफ अमराज लाहक हो सकते हैं। सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया। अरे आप समझ लें मिनरल्स हैं जो कि आपके मीट में, चिकन में वो सारी चीज़ें नहीं होती। और हमारे पास जो मीट और चिकन आ रहा है आपको भी पता है कि वो इतना कोई समझ लें कि फ़ायदेमंद नहीं है। सारी वो आप समझ लें फीड वगैरह उसको देकर उसको बड़ा कर दिया जाता है, लेकिन बज़ाहिर वो एक तरीके से यूज़लेस है। तो मैं समझता हूँ कि वेजिटेरियन ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू चिकन और मीट।